देखिए किसी भी दवा के नाम से हम यह जान सकते हैं कि वह दवा किस काम आती है या फिर किस क्लास से बिलोंग करती है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैक्सिमम दवाओं के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो इसे आप कैसे जान पाएंगे, पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दवा है, तो इसके लास्ट में देखिए लिखा है फिल, FIL। हमें मेडिसिन के लास्ट के वर्ड देखने होते हैं। तो फिल वाले जितनी मेडिसिन होती हैं वो सभी हमने यहाँ पर लिख ली है, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टडालाफिल एंड एवेनाफिल। तो इन सभी के लास्ट में फिल आया है। तो जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में आपको फिल देखने को मिलता है तो वो सभी फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करती है या फिर इस क्लास के अंदर आती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर नपुंसकता को ठीक करती हैं या फिर इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह से हम सभी दवाओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला वर्ड है डाजोल। जैसे कि यहाँ पर है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। तो इन सभी के लास्ट में डाजोल वर्ड आया है। तो डाजोल वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एल्बेंडाजोल, यहाँ पे हमने इनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। तो ये सभी एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन होती हैं या फिर इस क्लास से बिलोंग करती है। इनका इस्तेमाल पेट में कीड़ों को मारने के लिए करते हैं या फिर जब भी किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इन दवाओं को दिया जाता है। तो इसमें से काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है फ्लेजेल, जिसकी पिक्चर हमने यहाँ पर लगाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर अगला सफिक्स या फिर अगला वर्ड है इरामाइन। तो इसके एग्जाम्पल है फेनिरामाइन एंड क्लोरफेनिरामाइन। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं। यानी कि जब भी किसी को एलर्जी हो जाती है या उसके शरीर में खुजली होती है या फिर उसकी नाक बहती है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि त्वचा में एलर्जी होना, नाक बहना, छींक आना, तो इन सभी कंडीशन में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आगे से जब भी आपको इस तरह की दवाएं देखने को मिलती है, जैसे कि एक टैबलेट है एविल, तो इस पे आप देख पाएंगे इस पे लिखा रहता है फेनिरामाइन। तो ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। इसके बाद यहाँ पर है नाजोल, जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल। तो इन सभी के लास्ट में नाजोल वर्ड आया है। तो इनका काम क्या होता है, ये सभी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। जैसे कि किसी के शरीर पर रिंगवर्म हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, तो उन सभी कंडीशन में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है प्राजोल। तो आपने कई बार ओमेज या फिर पेंटोप जैसी दवाएं इस्तेमाल की होंगी जो कि गैस को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो उन दवाओं को हम कैसे पहचान पाएंगे? देखिए जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल वर्ड आता है वो सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल। तो ये सभी PPI हैं और इनका इस्तेमाल गैस को ठीक करने के लिए या फिर पेट में पेप्टिक अल्सर होने पर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ल्यूकोस्ट, जैसे कि मोंटी ल्यूकोस्ट एंड जेफरी ल्यूकोस्ट। तो ये क्या है, ये है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। तो इन दवाओं का इस्तेमाल सर्दी जुकाम या फिर जब भी किसी को ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है उस समय किया जाता है। यहाँ पर अगला सफिक्स है सोन। तो जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में आपको सोन देखने को मिलता है तो वो सभी स्टेरॉयड होती हैं, जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड फ्लोडोकोर्टिसोन। तो ये सभी स्टेरॉयड मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल हमारी बॉडी में सीवियर एलर्जी या फिर इन्फ्लामेशन होने पर किया जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें पहचान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है डेमिसोन, जिसे कि कैंडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है डेक्सामेथासोन, तो लास्ट में सोन है, मीन्स ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डेमिसोन, जिसे कि कैडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके नाम में आप देख पा रहे हैं, नाम लिखा है डेक्सामेथासोन जिसके लास्ट में सोन वर्ड आया है, मीन्स ये एक स्टेरॉयड है। इस तरह से आप दवा को पहचान पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सफिक्स है सेट्रोन, जैसे कि ओंडासेट्रोन एंड ग्रेनीसेट्रोन। तो ये क्या है, ये है एंटी एमेटिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी दवाएं जिनका इस्तेमाल नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जब भी किसी को उल्टियाँ आती हैं, उसका जी मिचलाता है, उस समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। पर है जोसिन, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डोक्साजोसिन। तो इन सभी के लास्ट में जोसिन वर्ड आया है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं अल्फा ब्लोकर। तो इनका इस्तेमाल हाइपर टेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाने पर किया जाता है। देन यहाँ पर हमारा अगला सफिक्स है प्रिल, जैसे कि लिंसोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड बेंजेप्रिल। तो इन सभी के लास्ट में PRIL, प्रिल वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी जब भी हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है उसे कम करने के लिए, हार्ट अटैक के केस में या फिर कभी कई बार किडनी प्रॉब्लम्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप इनकी पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है माइसिन, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। तो इन सभी के लास्ट में आपको माइसिन वर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये सभी एंटीबायोटिक है या फिर ऐसे मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, जैसे कि निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन या फिर साइनोसाइटिस। तो यहाँ पे जब भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है उस समय इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ओलोल, जैसे कि प्रोपेनालोल, मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल एंड एस्मोलोल।
तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं बीटा ब्लॉकर। इनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे हमने हाई ब्लड प्रेशर की आपको 2-3 क्लास क्यों बताई हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की 2-3 क्लास क्यों होती है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि हर पेशेंट की कंडीशन में दवा अलग हो सकती है। किसी पेशेंट में बीटा ब्लॉकर काम करती है या दी जाती है, और किसी पेशेंट में अल्फा ब्लॉकर दी जाती है। तो ये पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर है फिनेक, जैसे कि डिक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं NSAID या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो जिन्हें कि हम आम भाषा में पेन किलर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल पेन को कम करने के लिए करते हैं। कई बार हम इनका इस्तेमाल बुखार को कम करने के लिए भी करते हैं, और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करती हैं। तो जिनमें से काफ़ी पॉपुलर नाम है जीरोडोल। तो जीरोडोल में एसिलोफिनिक सॉल्ट पाया जाता है, जिससे कि आप इस प्रकार से पहचान पाए। और इस तरह के सारे सफिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक। इसके अलावा आपको इस बुक में काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। इस बुक का कंप्लीट रिव्यू हम इस वीडियो के साथ में ऐड कर देते हैं। तो यह है द डायग्नोस्टिक बुक, डॉक्टर कैसे किसी मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, तो आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बेसिक एग्जामिनेशन, केस स्टडीज़, जैसे कि पेशेंट विद फीवर, पेशेंट विद कफ, पेशेंट विद डायरिया। तो जब इन बीमारी के मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसे उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं। बाद में इसमें यहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस दी हुई है, साथ में इसमें मेडिकल एजुकेशन दिया हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बेसिक एग्जामिनेशन, डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर कैसे पेशेंट की टंग चेक करते हैं, उसकी आँख चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो हमारे पास में ये केस नंबर 7 है। इसमें दिया है पेशेंट ऑफ एडिमा या फिर सूजन। यदि कोई मरीज सूजन का मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो बोलता है डॉक्टर मेरे फेस और मेरे पैरों में 3 दिन से स्वेलिंग सूजन है। तो डॉक्टर को क्या करना होता है, डॉक्टर को देखना होता है कि सूजन शरीर के किस हिस्से में है। तो यदि सूजन चेहरे पर होती है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, लेग्स में होती है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। इसके बाद पेटिंग एंड नॉन पेटिंग एडिमा क्या होता है वो सब भी इसमें दिया हुआ है। डॉक्टर देखते हैं कि मरीज को एनीमिया या फिर खून की कमी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर जान पाते हैं कि सूजन का कारण क्या है। लास्ट में यहाँ पर हाइलाइट्स दिए हुए हैं और एक्शन टू बी टेकन। जब आप इस बुक को देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है इमरजेंसी कंडीशन। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड या फिर धुंधला दिखाई देना। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, अनकंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि खून बहना ना रुक रहा हो, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो वो सभी कंडीशंस इसमें दी हुई। चैप्टर नंबर 11 है डाइट, यानी कि किस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यह भी इस बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये भी आपको ज़रूर से जानना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो वो सभी टेस्ट भी इस बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ ही इस बुक में मेडिसिन सफिक्स भी दिए हुए हैं, यानी कि मेडिसिन के नाम से जाने कि वो किस काम आती है। जैसे कि यहाँ पे है अजोल। तो अजोल जितनी मेडिसिन होती हैं वो सभी एंटी फंगल होती हैं, कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाएं होती हैं। तो जिनके लास्ट में अजोल वर्ड आता है वो सभी एंटी फंगल दवाएं होती हैं। तो इस तरह से इसमें सारी दवाएं दी हुई हैं। और बुक के लास्ट में कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डॉक्टर कैसे किसी मरीज का पर्चा बनाते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 5 है जिसमें एक केस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर वर्क दिया हुआ, डॉक्टर को क्या क्या करना होता है, मरीज के वाइटल्स लेने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस यानी कि बीमारी क्या निकल कर आती है, उसका इलाज क्या दिया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। और अभी फ़िलहाल इस बुक के साथ में एक बुकलेट भी फ्री दी जा रही है, जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक कैप्सूल। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड MRI रिपोर्ट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की MRI रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, तो वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में इसमें ब्रेन CT स्कैन की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है और कैसे होता है, स्टमक अल्ट्रासाउंड, टाइप ऑफ इंजेक्शन, ICU इंस्ट्रूमेंट यानी कि ICU में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण। तो ये सभी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी, जो कि आपको द डायग्नोस्टिक बुक के साथ में फ्री में दी जा रही है। तो आप इन दोनों बुक को साथ में ले सकते हैं। तो इस बुक का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कोरियर से मंगाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।